Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 6. We continue from page number 151, and now today's topic is Rockport 1 miles test. Rockport 1 mile test means 1 मील का जो टेस्ट होता है वो वॉकिंग टेस्ट होता है एक तरीके से. रॉकपॉट 1 माइल टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज रॉकपॉट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट. इसको किस नाम से जाना जाता है? वॉकिंग फिटनेस टेस्ट के नाम से. दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर सेडेंटरी इंडिविजुअल. ये एक इंडिविजुअली टेस्ट होता है. दिस ऑब्जेक्टिव द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट इज टू चेक और ऑब्जर्व द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. ये इंडिविजुअली किस चीज़ के लिए होता है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से नापी जाती है. 400 मीटर ट्रैक चाहिए होता है इक्विपमेंट में. स्टॉप वॉच चाहिए होती है और वैगिंग स्केल चाहिए होता है नापने की मशीन, वेट नापने की मशीन. वाइल कंडक्टिंग और एडमिनिस्ट्रिंग दिस टेस्ट इट शुड बी विंडलेस डे. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द बॉडी वेट ऑफ द इंडिविजुअल ऑन परफेक्ट वेइंग मशीन. आपका जो बॉडी वेट है उसको परफेक्टली मशीन पर नाप लेते हैं, नाप लिया जाता है. द वेट शुड बी टेकन विद इन मिनिमम क्लोथ्स ऑन बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल. और जो आपके शरीर पे जो मिनिमम क्लोथ्स है, मतलब जो लोअर है या फिर टाइट स्किन वाली टी शर्ट ये पहनकर उसको नापा जाता है. मार्क द स्टार्टिंग पॉइंट ऑन 400 मीटर ट्रैक. फिर जो 400 मीटर ट्रैक का पॉइंट है उसको वहाँ से मार्क कर दिया जाता है. 1 मील का मतलब होता है 609 मीटर तक आपको पैदल वॉक करनी. द इंडिविजुअल हैज़ टू रन द डिस्टेंस ऑफ 1 माइल्स 1609 मीटर्स इन मिनिमम टाइम. से रिकॉर्ड द टाइम ऑफ 1 माइल विद अ स्टॉप वॉच. जो आपका जो 1 माइल का टाइम वो किससे नापा जाता है? स्टॉप वॉच से. इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग द 1 माइल वॉक रन रिकॉर्ड द हार्ट रेट. जैसे आपकी 1 माइल वॉक रन फिनिशिंग होती है तो क्या नापा जाता है? रिकॉर्ड द हार्ट रेट, बीट पर मिनट. जो आपकी हार्ट बीट है वो नापी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है विद मैनुअल और मॉनिटर मेथड. जो आपका मॉनिटर मेथड है उसके थ्रू. मॉनिटर और ईसीजी कैन बी यूज टू गेट मोर एक्यूरेट हार्ट रेट. इसके लिए सबसे बेस्ट क्या चीज़ रहती है? ईसीजी जो है उससे ईईजी या ईसीजी, इससे आप एक अच्छा एक्यूरेट हार्ट रेट निकाल सकते हैं. कैलकुलेट ऑफ वॉल्यूम maximum. The calculation of VO2 maximum can be determined with the help of the following formula. The formula is that 132.853 0.0769 into body weight and 0.3887 into age plus 6.135 into gender. ये फॉर्मूला है वेयर बॉडी वेट इज पाउंड LBS. जेंडर मेल 1 and female is 0. Time is in minute and hundredth of minute. Heart rate is in beats per minute. Age in your ear, age is in ear. After calculating the volume oxygen the comparison of the individual can be done with the result of previous test. It accepted that with appropriate training between each test that analyze would surely indicate the improvement of the individual. आपका जब वॉल्यूम VO2 मतलब नापा जाता है उसके बाद इंडिविजुअल कैन विद द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस टेस्ट उसको मिलान करा जाता है जो प्रीवियस टेस्ट होता है. इट एक्सेप्टेड द ऑपरेटिंग ट्रेनिंग बिटवीन ईच टेस्ट. दोनों को ट्रेनिंग को ईच टेस्ट को नापा जाता है और फिर उसका इम्प्रूवमेंट देखा जाता है. एडवांटेज क्या है? मिनिमम इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड. इसमें मिनिमम रिक्वायर मतलब इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. इट इज़ सिंपल टू सेटअप एंड कंडक्ट. और इसको आप सिंपली सेटअप कर सकते हैं और कंडक्ट करवा सकते हैं. इट कैन बी कंडक्टेड बाय द एथलीट्स. ये किसके थ्रू कंडक्टेड होता है? एथलीट के द्वारा. दिस टेस्ट कैन बी कंडक्टेड और मोर देन एन इंडिविजुअल एट अ टाइम. वन इंडिविजुअल एट टाइम ये टेस्ट कंडक्ट करा सकते हैं एक इंडिविजुअली की, मतलब एक इंडिविजुअली आप करवा सकते हैं. हर किसी को स्टॉप वॉच होना चाहिए. डिसएडवांटेज क्या है? स्पेसिफिक फैसिलिटीज आर रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्ट. स्पेसिफिक फैसिलिटीज चाहिए होती है. नेक्स्ट पेज है कंपटीशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स. ये है फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये है ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज इन सेकेंड इन 200 अपॉन 5.5 इंटू पल्स काउंट ऑफ 1.1-1.5 मीटर आफ्टर एक्सरसाइज. कैलकुलेशन ऑफ फिटनेस इंडेक्स. ये कैलकुलेशन है ऑफ फिटनेस इंडेक्स स्कोर. ये फॉर्मूला है, ये आप देख लेना. फिटनेस इंडेक्स स्कोर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है. रिकली एंड जॉन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट फिटनेस टेस्ट.
रिकली एंड जॉन जो टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है? सीनियर सिटीजन जो पर्सन होते हैं उनके लिए टेस्ट होता है. इवन इन ओल्ड एज पीपल वांट टू फिट एंड बी एबल टू कंटिन्यू टू डू देयर वर्क विदाउट पेन. जो इंसान ओल्ड एज में होता है वो क्या चाहता है? पीपल ये चाहता है कि फिट रहे और वो हार्ड वर्क करने में बिजी रहे या कंटिन्यू एबल टू कंटिन्यू वो हार्ड वर्क करने में बिजी रहे विदाउट पेन, बिना दर्द के, एज लॉन्ग एज पॉसिबल. इट्स रिक्वायर प्रॉपर फिटनेस रिकीम ड्यूरिंग ओल्ड एज. इसमें प्रॉपर फिटनेस की ज़रूरत होती है. इन द बिगनिंग देयर वेयर नॉट इनफ टेस्ट टू assess functional fitness. This test is known as Fullerton function test of senior citizen. Rickley and Jones developed their senior citizen fitness test in 2001. ये 2001 में स्टार्ट किया गया. This test has proved to be beneficial for senior citizen test. It's helped the early identification of at-risk participant. Along with this, it's significant to plan safe and effective physical exercise program for senior citizen because individual health and fitness level can be known better with the help of this test. इससे आप क्या नाप सकते हैं? जो सीनियर सिटीजन टेस्ट, एक फिजिकल एक्सरसाइज जो प्रोग्राम कराए जाते हैं सीनियर सिटीजन के लिए, उससे आप क्या नाप सकते हैं? अपनी जो फिटनेस लेवल है, हेल्थ फिटनेस लेवल है, वी कैन नोन विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट. इस टेस्ट से आप उसकी फिजिकल फिटनेस और हेल्थ का मतलब इवेल्युएट कर सकते हैं. द सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग टेस्ट आइटम्स आर नेक्स्ट पेज. फर्स्ट टेस्ट है चेयर स्टैंड टेस्ट. द मेन पर्पज ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ. इसका जो मेन पर्पज होता है वो होता है लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाना. particularly the strength of legs which is usually required for various tasks such as climbing stairs. ये टास्क किसके लिए यूजली रिक्वायर्ड किस लिए होता है? वेरियस टास्क दिए जाते हैं. इसमें क्लाइंबिंग स्टेयर्स दिया जाता है, जैसे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ना, गेटिंग इन एंड आउट ऑफ व्हीकल, और जल्दी से गेटिंग इन एंड आउट ऑफ व्हीकल, बाथ टब और चेयर, और जल्दी से उठना बैठना. किस में से? व्हीकल से और बाथ टब से या फिर चेयर्स पे. Equipment require a chair with a straight back and a seat of at least 44 सेंटीमीटर and a stopwatch. एक चेयर होनी चाहिए 40 सेंटीमीटर की, 44 सेंटीमीटर एंड अ स्टॉप वॉच, और एक स्टॉप वॉच चाहिए होती है. इंस्ट्रक्शन फॉर पार्टिसिपेंट, क्या इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं? द पार्टिसिपेंट शुड सिट इन द मिडल ऑफ द चेयर. जो पार्टिसिपेंट होता है वो शुड बी, जो चेयर होती है उसके बिल्कुल सेंटर में बैठना चाहिए, मिडल में. ही शुड कीप हिज हैंड ऑन द अपोजिट शोल्डर क्रॉस एट ब्रेस्ट. क्रॉस हैंड करके वो अपने शोल्डर पे अपने हाथ को रख सकते हैं. द फीट शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर. द फीट जो होता है वो अपने जो पाँव है बिल्कुल फ्लैट फ्लोर पे टिके हुए होने चाहिए. हिज बैक शुड बी इरेक्ट. जो आपकी जो बैक है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए. हिज बैक शुड बी इरेक्ट. रिपीट स्टैंडिंग अप एंड सिटिंग डाउन फॉर 30 सेकेंड. और उनको स्टैंडिंग अप और सिटिंग डाउन की पोजीशन कितने सेकंड तक करनी होती है? 30 सेकंड तक. प्रोसीजर क्या है? कीप द चेयर अगेंस्ट द वॉल. जो आपकी जो चेयर है वो वॉल के पास लगानी होती है. द पार्टिसिपेंट सिट इन द मिडल. पार्टिसिपेंट जो है मिडल में बैठना चाहिए ऑफ द सीट. हिज फीट शुड बी शोल्डर विद द पार्ट फ्लैट ऑन द फ्लोर. द आर्म शुड स्टैंड अप कम्प्लीटली. या आप डायग्राम देख रहे हैं, इस पे सीट पे ऐसे बैठ के अप एंड डाउन करना होता है क्रॉस हैंड करके. एंड सिट डाउन कम्प्लीटली एट द स्टार्ट ऑफ द सिग्नल. दिस इज रिपीटेड फॉर 30 सेकेंड. ये 30 सेकेंड तक कराया जाता है. काउंट द टोटल नंबर ऑफ कंप्लीट चेयर स्टैंड. इन केस the participant has completed a full stand from the sitting position with that when the time is finished the final stand is counted in the total. अगर कोई पार्टिसिपेंट फिर जो 30 सेकंड के अंदर इसको कंप्लीट कर सकता है, उसके फिर जो जितना उसने स्टैंडिंग और सिटिंग डाउन पोजीशन में जितना भी उसने अप एंड डाउन किया है उसको काउंट करके जो फाइनल पोजीशन आती है उसको आप काउंट कर सकते हैं. स्कोरिंग द स्कोर इज टोटल नंबर ऑफ कंप्लीटेड चेयर स्टैंड ड्यूरिंग द गिवन 30 सेकेंड. उनको 30 सेकेंड दिया जाता है कि वो आपको कितना अप एंड डाउन कर सकते हैं उस 30 सेकेंड टाइम में. द फॉलोइंग टेबल शो द रिकमेंडेड रेंज. ये टेबल दे रखी है, इसके अंदर सब कुछ दे रखा है. अगर 60 to 40 एज में है, 64 एज है तो बिलो एवरेज 14 to 19 ये एवरेज दे रखा है कि अगर आपकी ऐसी एज है तो आप इतना रिकमेंडेड रेंजेस फॉर चेयर स्टैंड
10th test. Thank you.